ये जो फोकस दूरी जो होता है ना, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, ये साबित करके दिखाना है प्यारे बच्चे। ये दर्पण एक बड़े गोले का हिस्सा होता है और इसके बीचों बीच में क्या होता है, तो आप कहोगे सर जी इसके बीचों बीच में होता है वक्रता केंद्र। आप कहोगे सर जी ये किरण जो है ना दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर के परावर्तित हो गई। फोकस करो इधर, अरे फोकस करो इधर। फोकस एफ से गुजरती है, एफ से गुजरती है, गुजरती है। प्रकाश के परावर्तन के नियम से, रे बउआ नियम पढ़ ले आते ना, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। कोण ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी सी एफ, कोण बी सी एफ क्या है, तो मेरे भाई इसको कहेंगे एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। बस हो गलो, अब कुछ न बचल है। हेलो एवरीवन, तो क्या हाल चाल प्यारे बच्चों, आप लोग का एग्जाम बहुत नजदीक है और आप कह रहे थे सर जी हमको दर्पण में f बराबर r/2 साबित करना सिखा दीजिए। तो प्यारे बच्चे आपका इंतजार हो गया समाप्त और बहुत आसान भाषा में आपको सिखा देंगे मेरे भाई, एक बार में समझ में आएगा। लेकिन हम शुरू में कह देते हैं कि प्यारे बाबू अभी लाइक कर दो और शेयर कर दो ताकि ऐसा ही वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूं, आपके टेंशन को कम करता रहूं प्यारे बच्चे। तो आओ ना शुरू करते हैं। क्या प्यारे बच्चे, क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में सिद्ध करे कि क्या प्यारे बच्चे f बराबर r/2, मतलब ये जो फोकस दूरी जो होता है ना वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, ये साबित करके दिखाना है प्यारे बच्चे। आ जाओ मेरे भाई साबित करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है कि एक अवतल दर्पण के लिए R तथा F में संबंध स्थापित करें जहां दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है R है और F जो है फोकस दूरी है, अथवा आपको कह देगा कि F बराबर r/2 साबित करो अवतल दर्पण में। कैसे करोगे, सबसे पहले प्यारे बच्चे, सबसे पहले आप दर्पण मानोगे, सबसे पहले लिखना हल। क्या लिखना मेरे भाई, सबसे पहला लिखना हल। हल में लिखना क्या, माना कि Mn एक अवतल दर्पण है, माना कि Mn एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो आपने जो माना प्यारे बच्चे उसी अकॉर्डिंग एक फोटो बना लेना, प्यारे बाबू। तो आओ मेरे दोस्त, आप बना रहे हैं क्या चीज, अवतल दर्पण। आ जाओ प्यारे बच्चे, आपने अवतल दर्पण बनाया और आप क्या करोगे, एक साइड से क्या करोगे, इसको पेंट कर दोगे। लो, अवतल दर्पण क्या होता है, ये इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है, ठीक है। तो आपने एक दर्पण बनाया प्यारे बच्चे जिसका नाम रख दिया Mn। तो माना कि क्या, माना कि Mn एक अवतल दर्पण है। अगला बात क्या लिखोगे, तब लिखोगे प्यारे बच्चे जिसका ध्रुव P है। अब प्यारे बच्चे ये दर्पण एक बड़े गोले का हिस्सा होता है और इसके बीचों बीच में क्या होता है, तो आप कहोगे सर जी इसके बीचों बीच में होता है वक्रता केंद्र। क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है प्यारे बच्चे। और इस वक्रता केंद्र को क्या करोगे आप, ये ध्रुव और वक्रता केंद्र से होते हुए एक लाइन खींचोगे जिसको आप लोग बोलते हैं प्रधान अक्ष। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, इसका नाम होता है प्रधान अक्ष। तो देखो मेरे भाई आपने प्रधान अक्ष खींच दिया, ठीक है, इसका नामकरण कर देना। तो देखो मेरे भाई ये प्रधान अक्ष है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, तो वक्रता केंद्र है, बोले तो C है, ठीक। तो ये ध्रुव है और वक्रता केंद्र के बीचों बीच जो ये बिंदु होता है उसको फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, फोकस, जिसको F से दिखाते हैं, ठीक है। अब क्या करोगे, जो आपने बनाया उसी चीज को लिखो। क्या बनाया आपने, माना कि Mn एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है तथा फोकस F है। ये बात लिख सकते हो, आओ लिखो। तो माना कि प्यारे बच्चे, माना कि Mn एक अवतल दर्पण है जिसका, क्या मेरे भाई, जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र क्या देखें आप, तो वक्रता केंद्र C लिखोगे प्यारे बच्चे, वक्रता केंद्र C तथा प्यारे बच्चे तथा फोकस F है, फोकस F है प्यारे बच्चे,
फोकस एफ है। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या लिखोगे प्यारे बाबू, इसी में लिखोगे तो हमें सिद्ध करना है कि, तो हमें सिद्ध करना है कि, लेकिन एक बात और लिखोगे आप, एक बात और लिखोगे प्यारे बच्चे, क्या? अब क्या करोगे, ये जो प्रधान अक्ष है, अब प्रधान अक्ष के समांतर चलती हुई प्रकाश की किरण लेके आना, प्रधान अक्ष के समांतर चलती हुई प्रकाश की किरण लेके आना। तो ये प्रधान अक्ष के समांतर जो ही कोई किरण आती है, तो मान लो मेरे भाई, मान लो ये प्रकाश, हाँ प्रकाश की किरण है, लो प्रधान अक्ष के समांतर, ये प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण जा रही है, जिसका नामकरण कर दे प्यारे बच्चे, इसका कलरवा चेंज कर दे। तो लो मेरे भाई, इसका कलर हमने चेंज कर दिया और लिख दिया क्या, प्रधान अक्ष के समांतर चलती हुई प्रकाश की किरण ए बी। प्रधान अक्ष के समांतर चलती हुई प्रकाश की किरण क्या है, तो ए बी। दर्पण से परावर्तन के बाद, क्या? दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से निकलती है, तो फोकस से। तो देखो मेरे भाई, ये प्रधान अक्ष के समांतर जो ही प्रकाश की किरण आती है, तो दर्पण से परावर्तित होकर क्या होती है, तो ये फोकस से गुजरती है। लो, फोकस से गुजरती है, और इसका कलरवा भी सेम कर दिए। लो, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, आप कहोगे सर जी ये किरण जो है ना, दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर के परावर्तित हो गई। और अगला क्या करोगे, आप कहोगे सर जी एक ना ये आपतित किरण है, आने वाली किरण थी ये वाला, ठीक है, दर्पण से टकराई और परावर्तित हो गई, तो भैया इसके बीचों बीच में तो अभिलंब खींच देंगे तो कोई दिक्कत होगा, अभिलंब खींच दो, इसके बीचों बीच में अभिलंब खींच दो, बस इतना काम कर लोगे प्यारे बाबू, आपका काम बन जाएगा, आपका काम बन जाएगा। तो बताओ मेरे भाई, आप कहोगे सर जी आने वाली किरण और अभिलंब के बीच के कोण, क्या बोला हमने, आने वाली किरण, आने वाली किरण आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण, जिसे आई से दिखाया जाता है, क्या, जिसे आई से दिखाया जाता है। और प्यारे बच्चे ये परावर्तित किरण है और अभिलंब के बीच के कोण को क्या चीज से दिखाते हैं, तो आर से दिखाते हैं, मतलब ये क्या है, परावर्तन कोण है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाता है। चलो बहुत अच्छा। अब देखोगे प्यारे बच्चे, ये दो गो समांतर रेखा है और ये प्रतिच्छेदी रेखा जब काटती है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है। क्या है? एकांतर कोण है। बस इतना आ गया, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। लिखेंगे आगे क्या, माना कि एमएन एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, तो C है, फोकस क्या है, F है। ठीक है। और लिखेंगे प्यारे बच्चे, तथा प्रधान अक्ष के समांतर, तथा प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर चलती हुई प्रकाश की किरण AB, चलती हुई प्रकाश की किरण केकर किरण है बुआ रे, प्रकाश की किरण है, ठीक ना। प्रकाश की किरण AB दर्पण से परावर्तित होकर, प्रकाश की किरण AB दर्पण से परावर्तित होकर परावर्तित होकर किससे निकलती है, फोकस से गुजरती है। परावर्तित होकर फोकस से गुजरती है, फोकस F से गुजरती है। फोकस करो इधर, अरे फोकस करो इधर, फोकस F से गुजरती है। चलो इतना लिखने के बाद क्या करोगे प्यारे बाबू, बस इतना लिख लिए, मतलब आपका लगभग काम हो गया, प्यारे बच्चे। क्या लिखोगे आप, लिखोगे प्यारे बच्चे, आप लिखोगे परमान में, क्या चीज में, परमान में लिखोगे। अच्छा, आपको साबित क्या करना है उस बात को लिख दे। तो हमें साबित करना है कि, तो हमें साबित करना है कि, तो हमें साबित करना है कि
क्या है मेरे भाई, क्या साबित करना है, तो f बराबर r/2, छोटका f बराबर बड़का r/2, बस यही साबित करना है। आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे प्यारे बच्चे प्रकाश के परावर्तन के नियम से। अब लिखोगे प्यारे बाबू, अब लिखोगे हाँ प्रमाण में साबित करने जा रहे हो। क्या लिखोगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। रे बुआ नियम पढ़ ले होते ना, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या लिखोगे कि सर जी आपतन कोण, बोले तो कोण ए क्या है, यहां पर बी ना होगा, बी बिंदु ना है, चलो ए बी सी, तो ये क्या है प्यारे बच्चे, ये आपतन कोण है। और प्यारे बच्चे और क्या कहोगे, चलो आ जाओ। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर जी कोण आई, बोले तो कोण आई बराबर क्या, तो कोण आर हो जाएगा। तथा प्यारे बच्चे अगला बात क्या कहोगे, आप कहोगे कि सर जी ये वाला जो कोण बना आई, और सर जी ये वाला जो कोण बना आई, क्यों, क्योंकि ये दो गो समांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होता है। मतलब कोण ए बी सी, यहाँ बी है, कोण ए बी सी ये वाला कोण, और प्यारे बच्चे और मेरे भाई कोण बी सी एफ ये वाला कोण बराबर हो जाएगा। तो लिख लो मेरे भाई कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी सी एफ, कोण बी सी एफ क्या है, तो मेरे भाई इसको कहेंगे एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। बस हो गलो, अब कुछ ना बचल है, एकांतर कोण है रे बउआ काट ले तो कौआ, ठीक ना, क्या है एकांतर कोण है, आपने ये लिख लिया। अब क्या करोगे प्यारे बच्चे, अब क्या करोगे, अब देखो ये कोण आई है और ये कोण आर है, ये दोनों तो आपस में बराबर है, मतलब ये आई और आर ये दोनों कोण समान है। मतलब इसके सामने वाला जो ये वाला जो भुजा है ये, हाँ तो ये भुजा इस कोण के सामने ये वाला भुजा और इस कोण के सामने ये वाला भुजा क्या हो जाएगा, आपस में बराबर। क्यों, क्योंकि समान कोण के सामने वाला भुजा बराबर होता है। इसलिए प्यारे बच्चे इसलिए लिखोगे क्या चीज, इसलिए लिखना, इसलिए त्रिभुज बी सी एफ में, इसलिए त्रिभुज क्या प्यारे बच्चे, इसलिए लिखोगे त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज किसमें, तो आप कहोगे सर जी बी सी एफ में, बी सी एफ में क्या है, तो आप कहोगे सर जी, आप कहोगे कि सर जी यहां पर ना बी एफ बराबर सी एफ हो जाएगा। क्या, बी एफ बराबर सी एफ हो जाएगा, बी एफ बराबर सी एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी एफ बराबर सी एफ, ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा। ये मान लेना समीकरण एक मान लेना प्यारे बच्चे, इसलिए त्रिभुज बीसीएफ में ये मान लिए। अब क्या करोगे प्यारे बच्चे, अब क्या करोगे मेरे भाई, दूसरा बात आप क्या लिखोगे कि यदि बिंदु बी जो है ना पी के काफी नजदीक हो, बस यदि बिंदु बी जो है पी के काफी नजदीक हो, मतलब बी वाला जो हो जाएगा पी के सामने आ जाएगा, मतलब ये बी एफ जो हो जाएगा ना पी एफ के बराबर हो जाएगा। मतलब प्यारे बच्चे, मतलब मेरे भाई अगले पेज में चले, यदि लिखेंगे मेरे भाई, लिखेंगे यदि बिंदु बी, यदि बिंदु बी पी के क्या, बिंदु बी पी के काफी नजदीक हो, पी के काफी नजदीक हो, काफी समीप हो, समीप हो, तो प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्या हमने कहा यदि बिंदु बी जो है पी के समीप हो जाए, मतलब ये जो बी एफ था ना, ये प्यारे बच्चे ये बिंदु बी पी के पास आ गया, मतलब पी एफ के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, इसलिए प्यारे बच्चे, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर जी बी एफ बराबर पी एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। आपने ये देखा। और प्यारे बच्चे ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया मेरे भाई। तो बताओ समीकरण 1 में क्या था, बी एफ बराबर सी एफ था, बस
मतलब प्यारे बच्चे आप लिख सकते हो समीकरण दोनों को बराबर करो। तो भैया BF बराबर CF है, तो आप लिख सकते हो क्या प्यारे बच्चे, आ जाओ आ जाओ, CF तो लिख लेना। क्या लिखोगे, आप कहोगे सर जी हम क्या करेंगे, इसलिए समीकरण 1 एवं 2 से, इसलिए प्यारे बाबू, इसलिए समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से लिख लेना मेरे भाई, 1 एवं 2 से। समीकरण 1 में क्या था, तो BF के जगह क्या था प्यारे बच्चे, तो BF के जगह CF था, तो लिख लेना मेरे भाई, BF के जगह आप क्या लिखोगे, CF बराबर। अब PF है क्या प्यारे बच्चे, PF है, तो बताओ PF है तो PF रहने देना। आ जाओ, ये देखो, तो BF बराबर CF था, बहुत अच्छा प्यारे बच्चे, बहुत अच्छा, और बराबर क्या हो जाएगा, तो ये PF हो जाएगा, क्या हो जाएगा, PF। अब देखोगे प्यारे बच्चे, अगर ये पूरा दूरी निकालोगे कहां से, P से लेकर के C तक की दूरी अगर निकालना शुरू किए, मतलब PC बराबर, इसलिए प्यारे बच्चे क्या लिखोगे, PC बराबर, इसलिए PC बराबर क्या हो जाएगा, अरे इसलिए PC बराबर पूरा दूरी निकालने जा रहे हैं, इसलिए PC बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर जी PC दूरी कैसे निकलेगा, तो भैया PF प्लस CF, ये CF प्लस PF, मतलब प्यारे बच्चे PF प्लस CF लिख लेना। आ जाओ, PF प्लस CF, तो लिख लो प्यारे बच्चे, PF प्लस क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे CF हो जाएगा। बहुत अच्छा। अब देखो प्यारे बाबू, आपको पता है मेरे दोस्त मेरे भाई, आप कहोगे सर जी PC तो रहने देते हैं, PC तो रहने देते हैं, अब ये PF है तो PF भी रहने दे, PF भी रहने दे, लेकिन CF बराबर क्या है, तो आप कहोगे सर जी PF लिख सकते हैं, तो PF हो गया। तो बताओ मेरे भाई, PC है तो PC, PC है तो PC, एगो PF एगो PF, कैगो PF, तो दूगो PF, कैगो, दूगो, ताओ ना साबित हो गया, तो हो गया प्यारे बच्चे 2 PF हो गया। अब देखो प्यारे बच्चे, आप जानते हो PC क्या है, तो PC आप कहोगे सर जी, PC कहोगे कि सर जी वक्रता केंद्र से, सॉरी ध्रुव से, क्या, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की बीच की दूरी को कहते हैं प्यारे बच्चे वक्रता त्रिज्या, जिसको कैपिटल R से दिखाते हैं। तो क्या है, R है प्यारे बच्चे, R है, तो PC क्या है, R है प्यारे बच्चे, PC बराबर R लिख लिया आपने। 2 है तो 2, और PF क्या है, तो आप कहोगे सर जी P से F तक की दूरी, मतलब ध्रुव से प्यारे बच्चे फोकस तक की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी, जिसको छोटका F से दिखाते हैं, मतलब ये छोटका F हो रे भाई, क्या हो, छोटका F हो, तो ले छोटका F। आपको साबित क्या करना था, F बराबर R/2, तो F गुना में है, तो F बराबर क्या हो जाएगा, बड़का R है तो बड़का R प्यारे बच्चे, गुना में 2 है तो बट्टे में 2 चला जाएगा। ओहो राजा जी, देखो बउआ, साबित करने के बाद जो सुकून होता है ना, मजा आ जाता है। तो प्यारे बच्चे ये क्या हो गया, साबित हो गया। अतः लिख देना, अतः प्यारे बच्चे, अतः लिख देना, दर्पण में, अतः दर्पण में हाँ फोकस, क्या फोकस दूरी, क्या प्यारे बच्चे, अतः दर्पण में फोकस दूरी, अरे दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, त्रिज्या की आधी होती है, आधी होती है, बस इतना ही तो प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था प्यारे बच्चे, आधी होती है, ये अपना प्रूव हो गया है नी, प्रूव्ड, साबित आपने किया। छापो और जल्दी से अपना दुश्मन लंगन को शेयर भी कर दो। धन्यवाद, लव यू ऑल प्यारे बच्चे।